हेलो एवरीवन, ऑलराउंडर मम्मी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको बच्चों की मालिश के इतने सारे अमेजिंग फ़ायदों के बारे में बताया और उनकी सही उम्र कि हमें उनकी मालिश कब से कब तक करनी चाहिए इसके बारे में बताया और उसका सही समय बताया। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बच्चों की मालिश में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें कौन सी ऐसी स्थिति होती है बच्चों की जब उनकी मालिश नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो भी डाउट्स हों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें बच्चों की मालिश में सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चे को कुछ भी खिलाते हैं या उसे दूध पिलाते हैं, अगर हमने फीड कराया है बच्चे को, तो हमें तुरंत उसकी मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी खिलाने के बाद या दूध पिलाने के बाद तुरंत उसकी मालिश करने से बच्चे को उल्टी हो सकती है। तो इसलिए हमें तुरंत कुछ खिलाने पिलाने के बाद बच्चे की मालिश नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा मालिश करने के तुरंत बाद हमें बच्चे को कुछ नहीं देना चाहिए खाने के लिए, क्योंकि तुरंत जैसे होता है ना, हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हम तुरंत कुछ नहीं खाते हैं, कुछ देर बॉडी को रिलैक्स करने देते हैं उसके बाद खाते हैं। इसी तरह बच्चे के साथ भी है कि अगर बच्चे ने मालिश करवाई है तो मालिश करने के बाद उसको कुछ देर आप खेलने दीजिए, फिर उसके बाद आप उसको कुछ खिलाइए। इसके बाद सब दूसरी चीज़ ये है कि हमें बच्चे की मालिश के बाद उसे तुरंत नहलाना नहीं चाहिए, क्योंकि मालिश के बाद बच्चे के शरीर का तापमान गर्म होता है। तुरंत नहलाने से बच्चा हमारा बीमार हो सकता है, क्योंकि गर्म ठंडा हो जाता है तो बच्चा बीमार हो जाता है। पहले बॉडी गर्म है, फिर उसके ऊपर हमने पानी डाला तो वो तुरंत गर्म ठंडे की वजह से बच्चा हमारा बीमार हो सकता है। इसके बाद तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि अगर हमारा बच्चा बीमार है, उसको बुखार है या कोई भी प्रॉब्लम है उसको, तो हमें उसकी मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर उसके पेट में दर्द है तो हम थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं या हल्की सी पेट की मसाज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे को बुखार है तो हमें उसकी मालिश बिल्कुल नहीं करनी। या फिर उसको टीके लगे हैं, कोई भी वैक्सीनेशन उसका हुआ है, तो हमें उसकी मालिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो आप उसके सर पे थोड़ा सा तेल लगा दें, बस। उसके अलावा हम उसकी मालिश नहीं करनी है। ये तो रही बातें कि हमें कब अपने बच्चे की मालिश नहीं करनी चाहिए, कैसी स्थिति में उसकी मालिश नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है कि हम कभी कभी ऐसी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे बच्चे की मालिश करने पे उसका फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा देखने मिलता है। तो हमें ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमारे बच्चे को किसी तरह का नुकसान ना हो, मालिश के फ़ायदे ही उसको मिले। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चे की मालिश करने के लिए हमें रूम का टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गर्मी में रूम का ठंडा होना और ठंडी में रूम का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो गर्मी में मालिश करते टाइम बच्चे को गर्मी लगेगी और बच्चा असहज महसूस करेगा, और ठंडी में उसे ठंड लग सकती है, उसे जुकाम, खांसी या निमोनिया हो सकता है। इसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि कभी कभी किसी बच्चे को किसी ऑयल से एलर्जी होती है। तो आपको मालिश करने के बाद अगर ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को किसी तरह के रैसेस या खुजली या छोटे छोटे दाने अगर उसकी बॉडी में या फेस पे दिख रहे हैं, तो तुरंत आपको मसाज बंद कर देनी चाहिए और बच्चे के लिए तुरंत दूसरा ऑयल इस्तेमाल करें। या फिर इसके लिए आप डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, डॉक्टर से उसकी स्किन के अकॉर्डिंग ऑयल चुन सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये एलर्जी बहुत बड़ा घातक रूप ले सकती है। इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए मालिश में। इसके बाद एक चीज़ देखने में आती है फ्रेंड्स कि जैसे जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद या बाद में भी लेडीज़ बड़े नेल्स रखती हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। लेडीज़ को अपने नेल्स हमेशा काट के रखने चाहिए, क्योंकि कभी भी बच्चे को लग सकता है, और मालिश के टाइम तो खास करके अक्सर बच्चों को चोट लग जाती है अगर आपके नेल्स बड़े हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके मालिश करते टाइम आपके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा कभी कभी ऐसे बैंगल्स होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, या कभी भी जैसे घड़ी वगैरह भी लेडीज़ पहनती हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को उससे चोट लग जाए। वो ऐसा नुकीला या ऐसा डिज़ाइन उसमें नहीं होना चाहिए कि उससे चोट लगे। आप प्लेन बैंगल्स पहनिए जब तक आपका बच्चा हो, और मालिश के टाइम आप उसको निकाल दीजिए। इसके बाद का पॉइंट है फ्रेंड्स कि बच्चे को कभी कभी प्रेशर दे के, ताकत लगा के, रगड़ के मालिश नहीं करनी चाहिए। इससे उनके स्किन को नुकसान होता है, और साथ ही साथ बच्चों की हड्डी इतनी कमज़ोर होती है, क्योंकि पूरी हड्डियां बनी नहीं होती हैं या फिर बहुत वो वीक होते हैं,
तो उनकी हड्डी टूट भी सकती है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है उनमें, या कोई नस खींच सकती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी बिल्कुल भी बच्चे की मालिश के टाइम प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल रगड़ना नहीं है, बहुत आराम से हल्के से टच करके। शुरू में तो ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। ये है कि बच्चे अगर थोड़ा सा बड़े हो जाएं तब आप थोड़ा हल्का सा मालिश जो है आप थोड़ा जोर लगा के कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का, वो भी बच्चा जिससे आपका रिलैक्स महसूस करे। ऐसा ना हो कि बच्चे को किसी तरह का दर्द हो रहा है या कोई उसको प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो अनकंफर्टेबल लग रहा है तो ना कीजिए ऐसा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि बच्चे के सिर की मालिश करते टाइम बच्चे की जो सर में 2 जगह होती है बिल्कुल सॉफ्ट सी, जिनको फॉन्टेनल बोलते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ हमें ऑयल लगाना है, वहाँ दबाव नहीं डालना। जैसे कुछ लोग सर पे जैसे पीट पीट के मसाज करते हैं, तो वो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को ऐसे मसाज नहीं करनी है सर की। बहुत आराम से उसके सर पे आप तेल रख दीजिए और हल्के हाथों से उसको घिस दीजिए, तेल अपने आप सूख जाएगा। और जब वो जगह हार्ड हो जाए तब आप दोनों हाथ लगा के उसके सर में हल्का सा, बिल्कुल जैसे सर गोल करना है तो हल्का सा बिल्कुल दोनों हाथ से आप उसके सर को हल्का हल्का दबा के उसकी मालिश कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दबाव नहीं डालना, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, बहुत हल्के हाथों से करना है। धीरे धीरे, एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे बच्चे का सर गोल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दबाव बच्चे के सर पे नहीं डालना है। इसके अलावा मालिश करते टाइम स्टार्टिंग में हमें उसकी गर्दन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी गर्दन संभाल नहीं पाते हैं। इससे उनकी गर्दन इधर उधर लटकने का डर रहता है, बच्चों के गिरने का डर रहता है, क्योंकि हमारे हाथ में ऑयल भी लगा होता है। तो कभी कभी हाथों से फिसल के बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। बच्चों के लिए मालिश बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी सावधानियां रखते हुए हमें मालिश करनी है, क्योंकि जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ हो। ये ना हो कि उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए बच्चे को स्वस्थ रखिए, अच्छे से मालिश करिए और मेरी इन टिप्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको ज़रा सा भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत हेल्पफुल लगी होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।